हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मैं थ्रॉट चक्रा के ऊपर बना रही हूँ। पहले भी मैंने अपने चक्रास के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा और हार्ट चक्रा। जिन्होंने ये वीडियोस नहीं देखे हैं, मैं इन वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप जाकर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है कि ये जो हमारे चक्रास हैं, ये 7 प्रकार के चक्रास होते हैं। ये एक एनर्जी हैं। ये सातों चक्र हमारे 7 प्रकार की बॉडी के साथ जुड़े हुए होते हैं। जब हम इनको एक्टिव करते हैं तो ये अपनी पॉजिटिव एनर्जी को हमारे 7 प्रकार की जो इनके साथ की जुड़ी हुई बॉडी को ये अपनी एनर्जी सेंड करते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी प्रेजेंट लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस देखते हैं और हम पॉजिटिव नज़रिए के साथ अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। हम अपनी लाइफ को, हम इस संसार को, हम अपनी प्रॉब्लम्स को, यानी कि हर एक जो हमारे साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको हम बहुत पॉजिटिव नज़रिए के साथ देखते हैं और उसको फेस करते हुए अपनी जर्नी में पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ते हैं। ये जो चक्रा है, ये जो हमारा जो कंठ है, यानी कि जो हमारा गला है, इसके जो सेंटर वाला कंठ होता है, ये यहाँ पर होता है। इसका कलर होता है स्काई ब्लू और इसका जो बीज मंत्र है वो है हम। और ये हमारी स्पिरिचुअल बॉडी के साथ जुड़ा हुआ होता है। जब हम इसको एक्टिव कर लेते हैं तो हम सही मायने में अपने आप को जान लेते हैं और हम अपने डिवाइन के साथ जुड़ जाते हैं। हम उसके सच को जानना शुरू कर देते हैं। ये जो हमारा थॉट चक्रा होता है, इसमें जो लोग फंसे हुए होते हैं, ये बात जरा आप ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी डीएफ और डीएम हैं वो ध्यान से सुनिएगा कि जब हम इस चक्र में फंसे हुए होते हैं तब हम एक गलत मैं में फंसे हुए होते हैं। ये जो चक्र है हमारा अहम में मतलब ये अहम के साथ या मैं के साथ जुड़ा हुआ होता है। जब हम इस चक्र में फंसे हुए हैं तो हम एक गलत मैं में जी रहे होते हैं। जैसे कि हमको लगता है कि मैं बहुत महान हस्ती हूँ। जैसे कि कुछ डीएफ्स मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका जो अपनी जर्नी को देखने का नज़रिया है वो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहती हूँ। उनको लगता है कि हम मतलब एक तरह के डिवाइन हैं। हम मतलब मैं उनमें मतलब गलत मैं फंसी हुई, उनमें जो अहम आया हुआ है कि हम मतलब हम डिवाइन, खुद ही डिवाइन समझ रही हैं अपने आप को, और उनको लगता है कि हम अर्थ पर लोगों की भलाई के लिए आए हुए हैं। अगर हम इनका भला करेंगे तभी इनका भला पॉसिबल है, अदरवाइज इनका भला नहीं होगा। मैंने जो कहा मैं राइट हूँ, मैं रॉन्ग नहीं हूँ, मेरी बात को फॉलो कीजिए, मैं सही हूँ, मैंने जो कहा वो राइट है, आपने जो कहा वो गलत है, आप मेरी बातों को फॉलो करो। मैं आपको डिवाइन से भी मिला सकती हूँ, मैं आपको आपके चक्रास भी एक्टिव कर सकती हूँ। यानी कि ये गलत मैं में फंसी हुई एनर्जी होती है जो इस तरह से सोचती है। क्योंकि वो अभी अपने डिवाइन के साथ नहीं जुड़ी हैं। उनको ये नहीं पता है, जो डीएफ इस तरह की एनर्जी के साथ जुड़ी हुई हैं, जो इस तरह की फीलिंग्स में हैं, जो इस तरह की बातें फील करती हैं कि वो एक स्पेशल हैं, वो अर्थ पर स्पेशल काम करने के लिए आई हैं और वो मतलब वो खुद ही डिवाइन है और वो लोगों का भला करेंगी। अगर वो भला करेंगी तभी उनका भला होगा, अदरवाइज उनका भला नहीं होगा। तो वो इस चक्र में फंसी हुई हैं। सबसे पहली बात, जितनी भी डीएफ या डीएम मेरी बात को सुन रहे हैं वो ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। आप लोगों का डिवाइन टाइम आया हुआ है, इसलिए आपको ये जर्नी दी गई है, तभी आपको स्पिरिचुअल पाथ पे लाया गया है। दूसरी बात ये है कि आप खुद डिवाइन नहीं हो, आप उस डिवाइन के कार्य करने के लिए एक जरिया हो। डिवाइन जो काम डायरेक्ट अपने आप से नहीं कर सकते हैं इस अर्थ पर, तो उन्होंने हम लोगों को चुना है, यानी कि उन्होंने सिर्फ हमें जरिया बनाया है, ना कि हम लोग डिवाइन हैं। अगर उनकी पावर है, अगर उनकी डिवाइन की मर्जी है, तभी हमको ये पाथ में लाया गया है, तभी हमको स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करवाया गया है। अगर उनकी मर्जी नहीं होगी तो आपको कान से पकड़कर आराम से इस जर्नी से बाहर भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा। डिवाइन के कहने पर ही आप सांस ले रहे हो, चाहे आप डीएफ हो चाहे आप डीएम हो। डिवाइन के कहने पर ही आप इस अर्थ पर आए हो, डिवाइन के कहने पर ही आप किसी और की हेल्प कर सकते हो, क्योंकि डिवाइन ने आपको सिर्फ एक जरिया बनाया है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप खुद डिवाइन नहीं हो, आप एक जरिया हो उस परमात्मा का, जो वो काम आपके थ्रू अपने करवा रहे हैं दूसरों लोगों के लिए। तो आप डिवाइन नहीं हो।
ओके, जिनके दिमाग में ये बातें चल रही हैं इस तरह की कि आप एक स्पेशल हो, आप अर्थ पर स्पेशल काम करने के लिए आए हो, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। आप इस चक्रा में फंसे हुए हो। इस चक्रा से अगर पार करना है, आपको पार होना है, तो आप बिल्कुल ज़ीरो हो जाइए, बिल्कुल शून्य हो जाइए, बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो, मतलब जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। हमारा जो अस्तित्व है हमारा हमारे परमात्मा के साथ है। अगर हमारा परमात्मा नहीं, अगर हमारे अंदर अपने परमात्मा के प्रति रिस्पेक्ट नहीं, तो हम ज़ीरो हैं। हमें अपने आप को ज़ीरो बना के चलना है कि हम अपने डिवाइन के बिना कुछ भी नहीं हैं। अगर उनकी मर्ज़ी है तभी हम किसी की हेल्प कर पा रहे हैं, अगर उनकी मर्ज़ी है तभी हम किसी को ज़रिया, हम किसी का ज़रिया बनकर उनको सही राह दिखा रहे हैं। आपको जो गाइडेंस दी जा रही है वो डिवाइन की गाइडेंस है, आपकी खुद की क्रिएट की हुई गाइडेंस नहीं है। जो आप डिवाइन समझ रहे हो अपने आप को, या अपने आप को ये समझ रहे हो कि हम गाइड कर रहे हैं, हम गाइड नहीं कर रहे हैं भाई, परमात्मा गाइड कर रहा है। आप इन लोगों के एंजल्स इनको गाइड करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जरिया हमको बनाया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम जरिया बन गए हैं और हम लोग डिवाइन ही बन गए हैं या हम एंजल्स ही बन गए हैं, नहीं। हम उन लोगों की हेल्प करने के लिए हमको चुना गया है जिनके एंजल्स उनकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन जरिया हमको बना रहे हैं। बस ये बात आपको समझनी है। आप कुछ स्पेशल नहीं हो, आप डिवाइन नहीं हो। अगर आपको चुना गया है तो सिर्फ एक जरिया, ओके, माध्यम, माध्यम हो आप, बस, दैट्स इट। ये बात जिस दिन ये बात आपको समझ आ जाएगी, उस दिन समझ लो कि आपने ये चक्रा पार कर लिया, आप सचमुच में स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ गए हो। एक और बात बता देती हूँ, जो लोग इस चक्रा में फंसे हुए होते हैं वो डिवाइन की किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो अपने आप को मिथ्या में जीना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ डीएफ ऐसी हैं जिनके अंदर डीएम एनर्जी एक्टिव है, और कुछ डीएम ऐसे हैं जिनके अंदर डीएफ एनर्जी एक्टिव है। अब जो लोग इसमें जकड़े हुए हैं, जो लोग इसमें गलत तरीके से फंसे हुए हैं, वो क्या करते हैं, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप भी दूसरों को अच्छे से पहचान सकते हैं कि ये कौन सी एनर्जी में चल रहे हैं और किस एनर्जी के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक डीएफ है, उसके अंदर डीएम एनर्जी है, अगर वो उस चीज़ में फंसी हुई है, उस एनर्जी में फंसी हुई है, यानी कि अपने थॉट चक्रा के एनर्जी में फंसी हुई है, उसमें उसकी ब्लॉकेजेस हैं, तो वो क्या करेगी, वो लड़की, देखिए बॉडी उसकी फीमेल है लेकिन उसमें डीएम एनर्जी एक्टिव है, तो वो डीएम मतलब लड़कों जैसे कपड़े पहनेगी, लड़कों जैसा हेयर स्टाइल करेगी, लड़कों जैसा उठना बैठना करेगी, लड़कों जैसा ही बात करेगी, इस तरह से वो रिएक्ट करेगी। तो वो किस चीज़ में फंस गई, वो झूठ में फंस गई। क्यों? क्योंकि उसको देखिए उसकी बॉडी तो लड़की वाली है, लेकिन तो वो रिएक्ट क्या कर रही है, लड़कों वाला, यानी कि ना तो वो पूरी तरह से लड़का है और ना वो पूरी तरह से लड़की है, क्योंकि उसने उस तरीके से जिया ही नहीं है, वो मिथ में जी रही है। क्योंकि ये जो बॉडी है ये मैटर नहीं करती है, मैटर क्या करता है, एनर्जी। लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मैं लड़की हूँ लेकिन मेरे अंदर जो एनर्जी है वो डीएम के, उसको देखिए जो पहली बात तो ये कि जिसके अंदर ये एक्टिव चक्रास एक्टिव नहीं होंगे उसको समझ ही नहीं होगा कि मैं कर क्यों रही हूँ। लेकिन आपको पता चल जाएगा कि इसका ये इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। तो वो इस तरह से रिएक्ट करेगी जो इस तरह से फंसी हुई है, क्योंकि उसने डिवाइन के सच को नहीं पहचाना। डिवाइन ने उनको क्या बताया कि भाई तू लड़की है, डजंट मैटर तेरे बॉडी क्या है, तेरे अंदर डीएम एनर्जी है, तो उस पर भी रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है कि मेरे अंदर लड़के वाली एनर्जी है तो मैं लड़के की तरह ही रिएक्ट करूँ। बिल्कुल भी ज़रूरी है ना, तो हमारे लिए बॉडी मैटर करती है और ना ही उसके साथ जुड़ी हुई फीलिंग्स मैटर करती हैं। क्यों? क्योंकि हम एक एनर्जी हैं बस, और कुछ भी नहीं है। और जिस दिन ये बात आप लोग समझ जाओगे तो आप इन चीज़ों से ऊपर उठ जाओगे, आप अपने आप को एक शून्य समझोगे। जब इस एनर्जी को आप, जब इस चक्र को आप पार करोगे, जब इस एनर्जी को आप एक्टिव कर लोगे, तब आप में ये भाव आएगा कि मैं चाहे लड़का हूँ चाहे मैं लड़की हूँ, डजंट मैटर, मैं अर्थ पर सिर्फ एक जरिया हूँ, एक माध्यम हूँ, ज़ीरो हूँ। बस मुझे अपनी लाइफ जीनी है, मुझे प्रेजेंट में रहना है और अपने डिवाइन के दिए हुए कार्य को प्रेजेंट में जीते हुए कंप्लीट करना है। जिस दिन आप में ये फीलिंग्स आ जाएंगी तो समझ लीजिए कि आपने ये चक्रा को पार कर लिया। ठीक है, तो ये चीज़ें समझने वाली हैं, ये एनर्जी लेवल की बातें हैं। मैं एक वीडियो स्पेशल एनर्जी पर भी बनाऊंगी कि ये जो हम लोग जब सोचते हैं या कुछ करते हैं या कुछ समझते हैं तो ये सब चीज़ें क्या है, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, एक बहुत
अलग से वीडियो बनाऊंगी, स्पेशल वीडियो बनाऊंगी आप सबके लिए, ठीक है। तो ये जो थॉट चक्र है इसको आपने इस तरीके से पार करना है, अपने आप को शून्य समझना है। आप कुछ भी नहीं हो, अपने आप से कुछ भी नहीं हो, डिवाइन की वजह से ही हो। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो तभी आप तब भी डिवाइन की मर्जी से ही कर रहे हो, आप अपने आप से कुछ भी नहीं कर रहे हो। इस चीज़ को आपने समझना है और इस चीज़ की, इस मिथ्या से बाहर आना है, यानी कि अपने अहम से, अपनी गलत मैं से, अपने झूठी मैं से बाहर निकलना है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सारी डीएफ ऐसी आ रही हैं जो ये पूछ रही हैं मेरे से कि उनकी लाइफ में अगर कोई काउंटर पार्ट आ रहा है या कोई सोलमेट आ रहा है तो क्या वो अपने ट्विन को छोड़कर उनके साथ जा सकती हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि देखिए, आपको प्रेजेंट में जीना है। ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये हर किसी के लिए नहीं है और हर कोई ट्विन फ्लेम भी नहीं है। तो मैं यहाँ जिस जगह पर बैठकर मैं वीडियोस बना रही हूँ, मैं उस जगह पर बैठकर किसी को ये नहीं कह सकती कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो। मैं सबसे यही कहूँगी कि आप प्रेजेंट में जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो उस तरीके से आगे बढ़ते रहिए। और मेरे को बोला जाता है कि मैम हमें भी सिंक्रोसिटी हो रही है, हमें भी नंबरोलॉजी नंबर वगैरह दिख रहे हैं, तो हमें ड्रीम्स दिख रहे हैं, तो हमें हमारे जो वीडियोस देख रहे हैं हम हमारी लाइफ के साथ रेजोनेट हो रहा है, हम भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो मैं इस सब चीज़ों में, क्या हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो मेरे से पूछा जाता है, तो मैं यहाँ बैठकर आप लोगों को ये बिल्कुल भी जज नहीं कर सकती और ना ही मुझे परमिशन है कि मैं आपको लोगों को जज करूँ कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि भाई आपकी प्रेजेंट लाइफ में जो भी हो रहा है उसको जीते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको इस जर्नी से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो तो आपको इस जर्नी में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर जिए। जो होगा उसको इसी जर्नी में बांधे रखा जाएगा, जो नहीं होगा तो उसको इस जर्नी में एंटर भी नहीं होने दिया जाएगा। अगर आपकी लाइफ में सोलमेट आ रहे हैं या आपके पेरेंट्स आपके लिए कोई लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं तो उनको ढूंढने दीजिए। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आपका रीयूनियन मतलब होना है, तो आपकी लाइफ में कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि ये डिवाइन गाइडेड जर्नी है तो किसी को आने नहीं दिया जाएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई आना है तो उसको आप रोक नहीं सकते हो। तो इस बात को समझना है, आपको किसी चीज़ के लिए भी टेंशन नहीं करनी है, चाहे वो आपके सोलमेट हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स आपके लिए कोई लड़का लड़की ढूंढ रहे हैं। जो होता है उसको होने दीजिए। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपकी लाइफ में किसी को आना लिखा है, पहले से तय है, तो उसको आप रोक नहीं सकते हो। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको उस लाइफ से, आपको ट्विन फ्लेम जर्नी से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाएगा। तो इस बात को समझना है, अपनी सोच को डेवलप करना है और अपने सोच और नज़रिए को पॉजिटिव तरीके से रखते हुए अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। एक और बात बताना चाहती हूँ, मेरे साथ बहुत सारी डीएफ हैं जो इंस्टा पर मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और मेरे से वो बार बार मुझको मैसेज करती हैं और मैं उनको रिप्लाई नहीं देती हूँ। तो उनको कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि हमें मैम मतलब हम उनसे कुछ पूछते हैं तो वो हमें रिप्लाई नहीं देते हैं। तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, जब मुझे लगता है कि देखिए, आप मेरे से क्वेश्चन करते हैं, मुझे पता चल जाता है कि आप कौन सी एनर्जी में हो और किस चक्र के रिलेटेड आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो जब मुझे लगता है कि आपको इससे रिलेटेड आपको गाइडेंस दी जानी चाहिए तो मैं देती हूँ। जब मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड आपको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है बल्कि अपने खुद के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई नहीं देती हूँ। मैं आपको अपना एक किस्सा बताती हूँ। जब मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट हुई थी तो मेरे अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन उठते थे, लेकिन मैंने कभी भी किसी को परेशान नहीं किया, ना ही मैंने किसी को इस तरह से क्वेश्चन किए, क्योंकि मैंने खुद से झेला है और खुद से सीखा है, इसीलिए मैं आप लोगों को कुछ बता पाती हूँ। लेकिन जब मैंने कुछ सीखा ही नहीं होगा खुद से, जब मैं किसी पे डिपेंड होकर हर चीज़ को सीख रही होंगी, तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस तो होगा ही नहीं ना कभी। मैं तो क्योंकि मैंने तो आज तक दूसरों की नॉलेज के साथ ही आगे बढ़ी हूँ। फिर इस तरीके से अगर मैं इस तरह से चलूँगी, इसीलिए मैं नहीं करती। मैंने एक हैं अच्छी गाइड हैं वो, मतलब अच्छा स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में अच्छा से पता है। तो मैंने उनको बोला था कि मैम प्लीज़ मुझे इस चीज़ के, मैंने एक क्वेश्चन किया था तो मैंने उनसे पूछा था कि मैम प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे ये वाली प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मतलब मुझे रिप्लाई नहीं दिया।
तो उस टाइम मुझे बुरा लगा कि इन्होंने मेरी हेल्प नहीं किया, लेकिन आज मैं उनका थैंक्स बोलती हूँ, उनका सोल लेवल पर उनको थैंक यू बोलती हूँ कि अगर उस दिन उन्होंने मुझे हेल्प की होती तो जो चीज़ मैंने खुद से वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है तो वो मैं एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाती, क्योंकि उसका जो आंसर है वो मुझे मतलब वो मुझे गड़ा गड़ाया नहीं बोलते, जिसको बोलते हैं कि बिल्कुल रेडी आंसर वो मुझे करके देते, तो जिसकी वजह से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं कर ही नहीं पाती, जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस करना था वो मैं नहीं कर पाती। ठीक है ना, तो मतलब इसलिए इसलिए मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं करती। अगर मैं नहीं करती हूँ तो आप उस चीज़ को अपने खुद से सीखते हो और खुद से उसको समझते हुए अपनी जर्नी में पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ते हो। तो प्लीज़ जिनको मैं रिप्लाई नहीं देती हूँ तो वो समझने की कोशिश कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।